गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी, जो थोड़ा बहुत हमारा लास्ट क्लास में रह गया था। एंड लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी में क्या हमारा पेंडिंग रह गया था, ये जानने के लिए यू हैव टू व्यू आवर लास्ट लेक्चर। जब तक आप पुराना लेक्चर नहीं देखेंगे आपको आज का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक समझ नहीं आ सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की क्लास देखनी है तो उससे पहले आप पीछे के 2 लेक्चर जरूर देखें, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और यूटिलिटी के बारे में पढ़ा है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो कार्डिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस पढ़नी है, जो हमारा एक टॉपिक पेंडिंग रह गया था अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी। और उसको जानने से पहले हम हल्का सा कार्डिनल यूटिलिटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मार्शल, जेवॉन्स, वॉलरस और गोसेन, इन सब ने मिलकर दिया था। यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा, कार्डिनल के बारे में, कि इसको हम क्वांटिटेटिवली काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक एस 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट भी बनाई गई जिसको हमने यूटिल के नाम से देखा। आज हम इसी को थोड़ा सा फर्दर स्टडी करते हुए कार्डिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस को देखेंगे। इसी अजम्पशन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके सामने, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहली अजम्पशन जो है इसकी वो है रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, फिर से बता देता हूं। रेशनैलिटी का मतलब होता है थिंकफुल पर्सन, एक विचारवान व्यक्ति जो कोई भी चीज जब कंज्यूम करता है तो वो चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखिए, कोई भी एक पर्सन है, से एक पर्सन है ए, ये मार्केट जाता है, मार्केट से कुछ फ्रूट्स खरीदता है। पहली बात तो ये उस फ्रूट्स को खरीदते हुए बार्गेनिंग करता है रेट को लेकर के, उसकी क्वालिटीज को लेकर के, होता है ऐसा। उसके बाद चीजें होती हैं जो फ्रूट्स को लेकर के, उसकी क्वालिटीज को लेकर जो बार्गेनिंग होता है वो इसलिए करता है ताकि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो और उसे जो क्वांटिटी मिले फ्रूट्स की वो ज्यादा मिले। तो इस चीज के चलते उसको जो चीजें मिलती हैं वो मैक्सिमम मिलती हैं उसकी कॉस्ट के हिसाब से। इसी तरीके से यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी कहता है किसी भी प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हो तो उसके यूज करना यानी कि कंज्यूम करना, आपके कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में क्या कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप कितने हद तक सेटिस्फाई हो जाते हो वो। तो रेशनैलिटी को यहां पर लिंक कुछ इस तरीके से किया गया है कि हर एक पर्सन जब भी किसी चीज की यूटिलिटी देखता है तो वो हमेशा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचता है। सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले और
उसकी इनकम क्योंकि फिक्स नेचर की होती है तो उसको ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि यहां पे हर एक चीज मेजरेबल इन नेचर है। मेजरेबल मतलब, देखो जैसे हर एक चीज को मापने का अपना एक तरीका होता है, वैसे ही कार्डिनल यूटिलिटी को भी मापने का एक तरीका है, वो है मनी। मनी को कार्डिनल यूटिलिटी की मेजरिंग रोड के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये किस हद तक सच्चाई है वो अभी हम आगे देखेंगे। मतलब क्या है, जब भी कोई आप एडिशनल यूनिट या कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमेशा ये देखते हो हाउ मच मनी यू आर रेडी टू गिव। आप कितने पैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो आपकी नजर में वो जो सेब है, एक पर्सन जो ये फ्रूट लेने गया था, ये मान लो से वहां से एप्पल खरीद कर लेकर आता है, तो इस एप्पल की जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो हम मनी के टर्म्स में करते हैं कि ये इतने रुपए के बराबर है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कोई भी मार्केट में, क्लॉथ मार्केट में आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, आप शर्ट खरीदते हैं, जींस खरीदते हैं, सेल से कोई सामान खरीदते हैं, तो हमेशा आपकी मेंटालिटी ये होती है कि अच्छा ये सामान इतने रुपए का आया है तो कम से कम इसको इतने महीने चलना ही है। मीन्स आप उसकी जो यूटिलिटी देखते हैं वो उसके फाइबर को लेकर के या उसके टेक्सचर को लेकर के ना देख करके उसको पैसों से कंपेयर करते हैं कि ये सामान अगर इतने रुपए का है तो इतने दिन चल जाना चाहिए। The third point is constant marginal utility of money। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से मेरा क्या मतलब है वो समझ लीजिए। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स जब एक व्यक्ति कोई भी इनकम कमाता है तो वो उसको एक्सपेंस के रूप में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च करता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए फिक्स है और इसको अपना मंथली एक्सपेंस इन्हीं पैसों से करना, तो इस व्यक्ति के पास ये जो 10,000 रुपए की इनकम है और जो ये एक्सपेंस है, ये हमेशा इस तरीके से देखेगा कि मुझे 10,000 रुपए में क्या कुछ सामान खरीदना है। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी इनकम बढ़कर 12,000 रुपए हो गई तो जाहिर सी बात है ये पहले के मुकाबले ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीद कर लेकर आएगा। इट मीन्स जो मॉनेटरी यूनिट की एजम्पशन है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर 1 रुपए में कोई चीज आती है तो आपको उसको 1 रुपए से ही कंपेयर करना है। मतलब अगर 1 रुपए से आप 2 टॉफीज परचेज कर सकते हैं तो आपको वही देखना है, उसी तरीके से कंपेयर करना है। अब ये बात तो जाहिर है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा हो जाएगी तो वो पहले के मुकाबले ज्यादा सामान खरीदेगा, तो हम उसको पुरानी वाली क्वांटिटीज या सेटिस्फेक्शन से कभी भी कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, और जब तक आप उसको कंपेयर नहीं करोगे उस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम जैसे जैसे अगर आपकी बढ़ती है, देखिए अगर इनकम बढ़ेगी तो आपकी
एक्सपेंस करने की पावर बढ़ जाएगी। तो आप यूं सोचेंगे, अगर मुझे सेब से ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा हो गई, तो एक काम करते हैं, चलिए मैं ऑरेंज और खरीद लेता हूं, मैं अनार और खरीद लेता हूं, मैं अमरूद और खरीद लेता हूं, है ना। लेकिन अगर वहीं पर आपकी इनकम फिक्स है, तो आप हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में सामान खरीद पाएंगे, और वहीं से आप ये देखते हैं कि इतने रुपए का ये सामान आया था, मुझे इसी चीज से कंपेयर करना है, मैं उस चीज को फर्दर आगे नहीं बढ़ाता। द फोर्थ एवर पॉइंट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारा आज का एक लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू जिसे हम बोलते हैं, इसे हम गॉसेन का लॉ भी बोलते हैं। गॉसेंस फर्स्ट लॉ। अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पहली बात तो हमें पढ़नी थी यूटिलिटी, फिर हमने पढ़नी थी टोटल यूटिलिटी, फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का, है ना। सही बात, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यूटिलिटी कहता है इट इज अ डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर हैप्पीनेस या प्लेजर। प्लेजर किस चीज के लिए? देखिए, जब भी कोई एक पर्सन कोई भी सामान खरीदता है, से एप्पल, सैंडविच, कुछ भी आप खरीदो, तो आप इसलिए खरीदते हो बिकॉज यू आर अ हंग्री पर्सन। बट जैसे ही आप ये सामान खरीदते हो, यू आर नो लॉन्गर हंग्री, बिकॉज यू कंज्यूम द अबव प्रोडक्ट। अब जब आपने ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, तो इसने आपकी एक पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। और कितने हद तक पूरा किया, वो चीज कहलाती है डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये होती है यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी होता है सम ऑफ ऑल यूटिलिटी या सम ऑफ यूटिलिटीज। एक सेकंड रुकिएगा, एक वर्ड गलत हो गया यहां पर। सम ऑफ यूटिलिटीज गेट फ्रॉम ऑल इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स। मान लेते हैं एप्पल से आपको यूटिलिटी ऑफ एप्पल मिली, ऑरेंज से यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, गुआवा यानी कि अमरूद से यूटिलिटी ऑफ गुआवा। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इन सभी यूटिलिटीज को ऐड कर दीजिए, यूटिलिटी ऑफ ए, यूटिलिटी ऑफ ओ प्लस यूटिलिटी ऑफ गुआवा। तो इन सभी का जो सम है, दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सम ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट यूटिलिटी जो भी आपको मिलती है। अगर आप 3 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो 3 प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी को टोटल कहेंगे। 5 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो पांचों प्रोडक्ट को मिला करके आपको जितनी यूटिलिटीज मिली, वो टोटल यूटिलिटी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी का।
मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। देखिए, अगर मैं बात करूं तो एक कंज्यूमर को जो एडिशनल यूनिट यूज करने से, कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल, आपने एप्पल की 2 क्वांटिटी कंज्यूम की और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर मान लो आपको 4 यूटिल मिल रही हैं, ये आपकी यूटिल है। तो अगर आप एप्पल एक और कंज्यूम करते हो तो इस एक और एप्पल के कंज्यूम करने से आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़कर हो गई 5। तो एक एडिशनल यूनिट यूज करने से आपकी टोटल यूटिलिटी में जो बदलाव आएगा वो कहलाएगा मार्जिनल। इस अबव एग्जांपल में यूटिलिटी गेट फ्रॉम थर्ड एप्पल इज 1, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में तो एक का चेंज है, पहले 4 तो मुझे मिल ही रही थी और एक अब और मिल गई तो टोटल 5 हो गई। तो बदलाव कितने का आया? 1 का। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मतलब एक एडिशनल यूनिट के यूज करने से टोटल यूटिलिटी में जो बदलाव आ रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको निकालने का एक और तरीका है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 प्रोडक्ट। चाहे आप सिग्मा का साइन ना भी लगाएं तो भी चलेगा। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक एडिशनल यूनिट को यूज करने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो आप खुद सोचकर देखिए, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको क्या लगता है जब एक पर्सन लगातार चीजों को कंज्यूम करता है, जब एक पर्सन लगातार चीजों को कंज्यूम करता चलता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, कम होती है या उतनी की उतनी रहती है? थोड़ा सा सोच कर देखिए। हमेशा माना यह जाता है और हमेशा ऑब्जर्व भी यही किया गया है कि फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमेशा हाईएस्ट होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन रहती है। जितनी यूनिट्स आप कंज्यूम करते जाएंगे उतनी ही ये कम होती जाएगी। कैसे? देखिए, जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाने बैठते हैं। बहुत तेज भूख लगी हुई, आप खाना खाने बैठ गए। जैसे ही आपने थाली में एक रोटी का एक निवाला तोड़कर खाया तो आपके मन को एक संतुष्टि मिलती है। जैसे ही दूसरा खाते हो, तीसरा खाते हो, पूरी रोटी कंज्यूम कर ली। जैसे ही दूसरी रोटी आती है उसके पास आपको सेटिस्फेक्शन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उतना है ही नहीं, उतनी जगह ही नहीं है कि वो आपको सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि पहली रोटी ने आपकी मैक्सिमम जरूरतों को पूरा कर दी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरे को तो 3 रोटी की भूख लगती है, 2 रोटी की भूख लगती है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन कहां मिला? एक वो जो स्टेज होती है
जब आप सबसे ज्यादा भूखे होते हो, आपको बहुत तेज भूख लगी है, अचानक से आपको एक रोटी मिल जाए, तो आपको जो संतुष्टि उससे होती है, दूसरी रोटी नहीं भी मिलेगी तो भी एक बार काम चल जाएगा, लेकिन पहली रोटी की जो जरूरत थी वो हद से ज्यादा थी। सेम वैसे ही जब आप कहीं पर रनिंग कर रहे होते हैं, आप कहीं पर वॉक कर रहे होते हैं और थक जाते हैं, बहुत तेज प्यास लगती है, अगर एक घूंट पानी भी आपको मिल जाए तो वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट आपने प्राप्त कर लिया हो। द सेम थिंग कि फर्स्ट यूनिट की कंजम्पशन पावर हमेशा हाई होती है, सेकेंड आफ्टर ऑनवर्ड्स वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और जो ये एक यूनिट के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में लिख सकते हो आप, अगर लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूं। द यूटिलिटी गेन फ्रॉम successive units of commodities diminishes। ऐसा क्यों बोला गया, ध्यान से देखिए, द यूटिलिटी गेन फ्रॉम सक्सेसिव, लगातार चीजों को जब आप कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। ये जो वर्ड है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सक्सेसिव यूनिट्स। एक रोटी आज खा ली, एक रोटी कल खा ली, तो सर मेरे को तो सेम सेटिस्फेक्शन मिली, मेरी तो सेटिस्फेक्शन कम नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं, लगातार चीजें कंज्यूम करनी है, और वो एक स्टैंडर्ड बास्केट में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स बताया था ना, प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, सक्सेसिव यूनिट्स होनी चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए, और एक ही चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हो तो वो एप्पल ही होना चाहिए, नो टाइम गैप। लगातार चीजें कंज्यूम करनी है, तभी तो पता चलेगा ना कितने एप्पल में जाकर के आपका पेट भरा, कितने में जाकर सेटिस्फेक्शन हुई। नो टाइम गैप, एप्पल ही होना चाहिए और एक ही क्वालिटी का होना चाहिए। आप उसमें कोई टाइम गैप नहीं दे सकते, इसलिए इसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। तभी पता चलेगा ना कि हाँ, मुझे कितनी रोटी की भूख लगती है, कितना एप्पल मुझे पसंद आता है, मैं कितना एप्पल कंज्यूम कर सकता हूँ। एक आज खा लिया, एक 4 घंटे के बाद खाया या कल खाया, तो आपका पेट तो पहले की तरह खाली हो गया, फिर उसको तो वो सेटिस्फेक्शन कभी भी इफेक्ट करेगी ही नहीं। जैसे जैसे आप ज्यादातर कमोडिटीज को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाओगे, मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होती जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं एक्सियम्स ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा सा और इसी चीज को आगे इलेबरेट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड चलता है, सेट्रिस पैराबस, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। देखिए, मुझे नहीं पता आज की क्लास हमारी कितनी लंबी होगी या कितनी छोटी। मुझे दो टॉपिक आपको करवाने हैं, एक डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन करवानी है और एक डीएमयू का लो। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आज हमारी क्लास चलेगी। फिर से सुन लीजिए, डीएमयू का लो क्या कहता है, ऑल अदर थिंग्स रिमेन इक्वल और कंजम्पशन अगर आपका इंक्रीज होता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, जितनी ज्यादा आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे
वो डिक्लाइन होती जाएगी। देखिए, लॉ ऑफ डीएमयू की जब हम बात करते हैं तो बात घूम फिर के एक ही जगह आती है कि जैसे जैसे आप चीजों को कंज्यूम करते हैं। देखिए, मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं। मान लेते हैं आप एक ड्रेस परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं। दुकानदार ने आपको ऑफर दे रखा है, बाय वन गेट थ्री। ये जितने भी शोरूम्स हैं ना, चाहे वो वेन्यूजन का हो, ब्लैकबेरी का हो, ये आपको ऐसे ऑफर्स देते हैं, बाय वन गेट थ्री। रीजन क्या है? इनको पता है सामने वाले पर्सन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको लालच देंगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर भी आतुर हो जाएगा। आप घर से एक ड्रेस खरीदने के लिए गए और दो खरीद कर ले आए, तो घर आते मम्मी ने पूछा ये दो क्यों ले आए, जबकि मैंने तो तुम्हें पैसे एक के ही दे करके भेजे थे। तो आप ये कहोगे कि मम्मी एक ही खरीदने गए थे, लेकिन दूसरी ड्रेस मुझे सस्ती मिल रही थी, चीप इन रेट। वो सस्ती मिल रही थी इसलिए मैंने खरीद ली। अब सस्ती इन द सेंस दुकानदार भी आपकी इसी चीज का फायदा उठाता है कि अगर आप एक खरीदोगे तो 1,000 रुपए की, दो खरीदते हो तो 1,600 की, तीन खरीदते हो तो 2,000 रुपए की। आपको लगता है कि 400 रुपए और दे करके या 600 रुपए और दे करके अगर मुझे 1,000 रुपए वाली चीज ही एक्स्ट्रा मिल रही है तो मैं इसे क्यों ना खरीद लूं, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट तो इस एक की ही थी। लेकिन जैसे जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे लिंक कर रहा हूं, जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम हो जाती है, तो आप खुद उस ज्यादा यूनिट के लिए पहले वाले कांस्टेंट अमाउंट को देना पसंद नहीं करते। आप उसे एक्स्ट्रा सामान तभी खरीदते हो जब सामने वाला उस चीज के पैसे कम कर देता है, या फिर आपको वो चीज सस्ती मिलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आपके पास एक सिंपल सा आंसर, अंकल जी मेरा तो यूज ही नहीं है इतने का, है ना। अब आप घर में एक वैक्यूम क्लीनर ले आते हो जो कि 100 रुपए का है, मान लो, वैसे तो इतना सस्ता आता नहीं है एग्जाम्पल में। मान लो आपने एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा और वो है 100 रुपए का, क्योंकि इसके यूज घर में कम है। सामने वाला कहता है जी एक और खरीद लो। आप कहोगे मैं पागल हूं, मैं एक और क्यों खरीदूं? तो वो कहता है कि जी देखो काम आ जाएगा। कहते हैं एक का ही काम पूरा नहीं होता, फिर भी आप दूसरा खरीदने के लिए सामने वाले को कहते हो चल ठीक है मैं दूसरा और खरीद लूंगा, लेकिन मुझे ये बता कितने में देगा। जब तक सामने वाला तुम्हें इतने कम रेट में ना दे दे कि तुम्हें उस चीज की यूज समझ में ही ना आए, तब तक तुम उसे नहीं खरीदते। से सामने वाला कहता है 70 रुपए में, आप कहते हो नहीं दूंगा। फिर कहते हैं 50 में, कहते हैं नहीं चाहिए, पहले वाला ही बहुत है। जब तक वो से 20 रुपए में देने को तैयार हो जाएगा ना, तो भी आप ये सोचते हो कि इसको ऊपर 20 रुपए लगाऊं या इस 20 रुपए को भी कहीं और कंज्यूम करूं, क्योंकि घर में वैक्यूम क्लीनर की इतनी ज्यादा नाउ डे रूटीन में जरूरत नहीं होती है, कभी कभी जरूरत होती है हमें। तो जब उस चीज का यूज ही नहीं है तो हम उसे एक्स्ट्रा खरीद कर क्या करें। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन एक एक्सेप्शन है, डीएमयू की एक एक्सेप्शन है, ये मनी पर एप्लीकेबल नहीं होता, गोल्ड पर एप्लीकेबल नहीं होता, रेयर थिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारी मेंटालिटी बन जाती है कि जिस इंसान के पास ज्यादा पैसे है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। मनी के केस में ये चीज नहीं है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उल्टा होता है, एक्सेप्शन है मनी के केस में कि अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा से ज्यादा ही मिलेगी।
डीएमयू की खुद की अपनी कुछ एजम्पशन है। आज सुबह जो सॉरी सुबह कह रहा हूं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एजम्पशन करी थी वो कार्डिनल यूटिलिटी की थी। यहां पर जो एजम्पशन करवा रहा हूं ये एजम्पशन डीएमयू की है। कैसे? शॉर्ट फॉर्म्स में लिखूंगा, ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिखूंगा। जो प्रोडक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, सिमिलर इन नेचर होने चाहिए। अगर आप एप्पल की बात कर रहे हो तो एप्पल को ही कंज्यूम करना है। सेकेंड थिंग्स, नो टाइम गैप, उनमें ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम गैप होगा तो फिर वो सेटिस्फेक्शन पहले की तरह इनकम्प्लीट रह जाएगी। ना गुड्स ज्यादा बड़े होने चाहिए, ना ही गुड्स ज्यादा छोटे होने चाहिए। कंज्यूमर का टेस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर नाइकी के शूज पहन रहे हो तो आपको नाइकी के ही पहनने हैं, आप एडिडास पे शिफ्ट नहीं हो सकते। आप एक ही पर्टिकुलर क्वांटिटीज को कंज्यूम करेंगे। प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर प्राइस चेंज हो गए तो आप उसका अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट जो आप कंज्यूम करोगे उनको आपको मेजर करना है। अगर आप यूनिट्स को मेजर नहीं कर पाओगे तो यूटिलिटी भी मेजर नहीं हो पाएगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई? आई होप सो आपको डीएमयू का जो लो है वो काफी हद तक समझ आ गया होगा। एक डायग्राम बनता है मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ इस प्रकार से। मार्जिनल यूटिलिटी की पहली वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है। जब तक आप किसी चीज को कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो वो जीरो ही रहेगी, ये तो मानते हो। लेकिन जैसे जैसे आप चीजों को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हो, यहां पे क्वांटिटी और यहां पे यूटिलिटी, जैसे जैसे आप चीजों को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हो आपकी यूटिलिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगी। यूटिलिटी तीन स्टेजेस पे होती है। यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है, यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे? कई बार आप किसी पर्टिकुलर चीज पे पैसे लगाते हो लेकिन वो चीज यूज होने की जगह वो चीज खराब हो जाती है, वो चीज आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देती जितना आपने सोचा था, तो आपको लगता है ये लो लगाए थे पैसे खराब और हो गई, है ना? तो वो चीजें जो कैलकुलेट होती हैं जिस तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि जितने रुपए हमने लगाए थे उससे मिलने वाला बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। और मार्जिनल यूटिलिटी के वैसे तो मैं तुम्हें दो फॉर्मूले लिखवा चुका हूं, एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहां पर भी सेम रिजल्ट ही आपके सामने निकल कर आएगा। एक बात और याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा पर यूनिट बेसिस पर निकलती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा पर यूनिट बेसिस पे ही निकलती है, एवरी एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी चीज की दो क्वांटिटी कंज्यूम की, तीन की, चार की, फिर छह की। यहां पे मिलने वाला बेनिफिट था दो यूटिलिटी से, दो यूनिट से 10, तीन से 8, चार से 5 और 6 से 1। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ चेंज इन लास्ट टू यूनिट्स या फिर सिक्स्थ यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करो।
6th यूनिट से। तो ये तो सीधे 4 के बाद 6 आ गया, 5 का तो नंबर ही नहीं है, जबकि हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। इसका मतलब टोटल यूनिट ऑफ n टोटल कितनी है, 6, और टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 होना तो चाहिए 6 माइनस 1 यानी कि 5 होना चाहिए ना। अब देखिए ये मैं n को क्लासिफाई कर रहा हूं, यहां पर मैं टोटल यूटिलिटी को नहीं कर रहा। टोटल यूटिलिटी की तो वैल्यूज ये आएंगी n, मैं इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट 1 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, तो यहां पे होनी चाहिए 5 हो गई। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये चेंज हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर ये देखिए बदलाव कितनी टोटल यूटिलिटी का हुआ, चेंज इन टोटल यूटिलिटी 4, और चेंज इन टोटल क्वांटिटी कितना है 2। तो आंसर जो आएगा वो आएगा पर यूनिट बेस पे कि 2 यूटिलिटी का चेंज हुआ, है ना। तो 5th का भी हम यही मान के चलेंगे कि जो 5th यूनिट है उससे मिलने वाली यूटिलिटी 3 हुई होगी, तभी 6th वाले से मिलने वाली यूटिलिटी 1 रह गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डिक्लाइनिंग होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज अजम्पशन बेस पर दे रखी है तो वहां पर फिर हम अपनी जो नॉर्मल हमारी कांस्टेंट अप्रोचेस होती हैं हम उनको फॉलो करते हैं। इज दैट क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में बदलाव जो आया उसे हम बोलते हैं स्लोप। टोटल यूटिलिटी की स्लोप पूछी गई अगर आपसे, स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, तो आप क्या बताएंगे। तो बोला जाएगा कि सर टोटल यूटिलिटी की स्लोप हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी होती है। कैसे, टोटल यूटिलिटी का जो डायग्राम है कुछ यू बनता है, और माना तुमसे पूछा गया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की स्लोप बताओ ये वाली कितनी है। तो जाहिर सी बात है, मान लो ये चीज जो आती है 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो 3rd यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को 4th पॉइंट से मिलने वाली यूटिलिटी के बीच में से माइनस करेंगे तो इनके बीच का बदलाव आ जाएगा। टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th पॉइंट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3rd पॉइंट, तो बीच का बदलाव आ जाएगा ना। और इसी चीज को मैं टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 लिख सकता हूं, ऊपर वाले को 4 माइनस 1 और 4। यस, तो ये फॉर्मूला किस चीज का है, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो हुआ ना कि टोटल यूटिलिटी की जो स्लोप है, जो इनके बीच का बदलाव है, वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही आता है। इसीलिए बोला जाता है कि टोटल यूटिलिटी की जो स्लोप है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। इज दैट क्लियर। आई होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, फिर जो इसकी डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है। आज की क्लास कहीं ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में।